देखिए, एक 9th क्लास के अंदर अक्सर ये पूछा जाता है कि समीकरण की 4 हल लिखिए। 4 या 5 हल आपको पूछा जाता है और एक समीकरण दे रखा होता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समीकरण लिया है 2x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस समीकरण को सरल करना है। सरल करने का मतलब है कि आपको एक चर बराबर इसको समीकरण के रूप में लिखना है। देखो कैसे, कि जैसे 2x है, इसको मैं पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा और y को रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं और y बराबर लिख सकता हूँ मैं इसको 7 माइनस 2x। देखो ये जो प्लस का 2x था वो पक्षांतर होके इधर गया था, क्या हो गया, माइनस का 2x। अब देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2x को इधर रखेंगे और y को पक्षांतर कर सकते हो। तो y को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस y। परंतु आपको ये जो x का गुणांक है 2, इसको भी भाग देना पड़ेगा। तो वास्तव में समीकरण होगा 7 माइनस y बट्टा 2। तो वो थोड़ा समीकरण आपके लिए कठिन हो सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जिस चर के आगे गुणांक नहीं है उस चर को लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी को पक्षांतर कर दो। तो यहाँ पे देखिए y के साथ में कोई गुणांक नहीं था, यानी गुणा में कोई संख्या नहीं थी, तो मैंने y को इधर रखा और बाकी जो था उसको मैंने क्या कर दिया, पक्षांतर। तो आपको सरल समीकरण है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, यानी जो चर के साथ में कोई गुणांक नहीं है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। ठीक है, अब देखो y बराबर 7 माइनस 2x, ये आ गया लास्ट में हमारे अंतिम सरल किया हुआ समीकरण। इसके अंदर आपको क्या करना है, x के अंदर अलग अलग मान रखने हैं। सबसे पहले 0 रख दो, फिर 1, 2 और 3, जिससे हमारे 4 हल निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, अब इस समीकरण 1 के अंदर मैं x के स्थान पर क्या रख रहा हूं, 0। तो क्या हल आएगा, देखो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 0। ये जो x है वहां पे क्या लिखा मैंने, 0। तो y का मान आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0 कर दो, क्या आ गया, 0, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते क्या आता है, 0। तो y का मान आ जाएगा 7, राइट। यानी एक हल निकल के आ गया हमारा 0 और 7। अब देखिए नेक्स्ट समीकरण के अंदर रखते हैं हम 1। तो लिख रहा हूं मैं समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 के अंदर x बराबर क्या रख रहे हैं हम, 1। तो समीकरण क्या है हमारे पास, y बराबर 7 माइनस 2x। तो 2 इंटू आ जाएगा 1, राइट। x के स्थान पर 1 रखा, तो y बराबर 7 माइनस 2 का गुणा 1 से करेंगे, क्या आएगा, 2, राइट। तो y बराबर 7 में से 2 गया, क्या बचा, 5। यानी आंसर आ गया हमारा y बराबर 5। तो 2 हमारे हल निकल के आ गए कि जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमारा y का मान आ गया 7, और जब हमने x बराबर 1 रखा तो y का मान कितना आया, 5। इसी ढंग से आपको 2 और 3 रखना है। तो चलिए 2 और 3 भी रख के हम देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण लिख रहा हूँ y बराबर 7 माइनस 2 इंटू एक्स के स्थान पर क्या रखना है, 2। तो y बराबर आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2 कितने हुए, 4। 2 का गुणा 2 से किया, 4 आ गया। तो y बराबर आ गया 7 में से 4 गया, क्या बचा, 3। यानी आंसर आ गया हमारा y बराबर 3। चलिए एक और जल्दी से निकालते हैं, जिससे ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 4 हल पूछा है हमें। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 3। तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 3 कितने हुए, 6। यानी y का मान आ गया हमारा 1। ओके, चारों हल हम कंटिन्यू लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः 4 हल कौन कौन से हुए। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, जब 0 रखा था x का मान, तो हमारे जो मान आया था वो कितना आया था, 7। ठीक है, उसके बाद में जब हमने 1 रखा तो हमारे हल क्या आ गया था, 5। जब हमने 2 रखा तो क्या आया, 3। और जब हमने 3 रखा तो आया हमारे 1। 3 रखा तो क्या आ गया, 1। तो इस ढंग से हमारे चारों हल है वो निकल के आ गए 0, 7, 1, 5, 2, 3 और 3 और 1।